Good morning and welcome back to our online classes for economics. In last lectures, we have completed the meaning of barter system and limitations of barter system. In today's lecture, we are going to complete this chapter with the topic of functions of money. ठीक है, हम जो हैं आज के लेक्चर के साथ ये चैप्टर जो है we are going to complete it with the these chapters and the topic of is फंक्शंस ऑफ मनी. फंक्शंस क्या है मनी के, ठीक है. तो फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी कैटेगराइज इनटू टू फंक्शंस, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी फंक्शंस. ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस ऑल्सो फर्दर कैटेगराइज इनटू द टू मोर कैटेगरी. नंबर वन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू. और ऑन द अदर हैंड द सेकेंडरी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, फ्रॉम वन बाय वन वी आर गोइंग टू understand these functions of money. Take this note that this is the most important topic from this chapter. ठीक है, अगर आपके एग्जामिनेशंस के व्यू पॉइंट से देखें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि भाई देयर इज एन 4 लिमिटेशंस और 4 डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम. तो these are the functions that money can overcome those limitations. ठीक है, जो बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन थी, जो डिसएडवांटेज थे, वो सारे के सारे 4 डिसएडवांटेज को ये मनी जो है उसको ओवरकम करती है. तो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाए कि भाई discuss any problems or any disadvantage of barter system which is solved by the money. ठीक है, विच इज सॉल्व बाय मनी. तो मैं एक बार आपको बता दूं कि भाई यूनिट ऑफ वैल्यू जो उसकी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की यूनिट ऑफ वैल्यू. ठीक है, हम जो है उसे अकाउंटिंग सिस्टम में हम जो है उसे पैसे में नहीं तोल सकते थे. उसको अगर आपको अकाउंटिंग टर्म में डालना था तो आप उसका हिसाब नहीं रख पाते थे. मनी कैन सॉल्व इट. ठीक है, उसके बाद है मीडियम ऑफ एक्शन. वहां पे था आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट मतलब कि हम अगर मुझे व्हीट मेरे पास है और मुझे हॉर्स चाहिए तो मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको व्हीट की रिक्वायरमेंट है और जिसके पास हॉर्स है. ठीक है, तो ऐसा आदमी मुझे ढूंढना पड़ेगा. लेकिन अब ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी कैन बी ट्रेडेड, मनी कैन एक्सचेंज एनीथिंग. ठीक है, मनी जो है कुछ भी एक्सचेंज कर सकती है. तो वो भी लिमिटेशन जो थी बार्टर सिस्टम की उसने ओवरकम कर दी. किसने? मनी ने. ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. मतलब फ्यूचर में अगर आपको कुछ क्रेडिट के ऊपर आपको कुछ लेना है या क्रेडिट के ऊपर कुछ आपको सॉल्व करना है, सेल करना है, ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लमेटिक था. ठीक है, लेकिन इन एज मनी एज अराइव्ड, ठीक है, मनी जैसे अराइव्ड हुआ वो भी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई. उसके बाद है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू. वो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की. दिस ऑल्सो रेक्टिफाइड बाय द स्टोर वैल्यू. ठीक है, अब जैसे कि भाई वी कैन नॉट स्टोर द गुड्स और कमोडिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज अ लेस चांसेस दैट द क्वालिटी विल रिमेन सेम इफ यू हैव स्टोर द गुड्स. ठीक है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम होती थी. लेकिन नाउ वी कैन स्टोर द मनी ऑल्सो फॉर द फ्यूचर यूज. तो ये सारी लिमिटेशन जो थी वो सारी की सारी लिमिटेशंस आर सॉल्व बाय द फंक्शन बाय द मनी. ठीक है, तो अगर आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हाउ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स विच इज लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम कैन बी सोल्व बाय द मनी, तो वो कैसे सोल्व की जाती है? वो मनी कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से वो सोल्व हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल जो है हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें ही. ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. medium of exchange, this is the most basic functions of money as today all the exchange take place in terms of money. ठीक है, ये सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का कि भाई जो भी एक्सचेंज हो रहा है इन टूडेज वर्ल्ड वो किसके अगेंस्ट में एक्सचेंज हो रहा है? मनी. ठीक है, इन बार्टर सिस्टम क्या हो रहा था कि भाई मुझे जो है कुछ चीज़ चाहिए तो आई हैव टू गिव सम कमोडिटीज अगेंस्ट. ठीक है, उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ कमोडिटीज देनी पड़ती थी. इन नाउ वर्ड्स व्हाट वी वांट, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू पे इन मनी. ठीक है, आपको मनी के हिसाब से पे करना पड़ेगा. तो ये क्या है? एक बेसिक फंक्शन है मनी का. और ऑल दी ट्रांजेक्शन एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किसके केस में एक्सचेंज हो रहे हैं? मनी के हिसाब से. मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर्स ऑफ वैल्यू. money helps in buying and selling of goods and services.
ठीक है, मनी क्या करती है आपको, मनी विल हेल्प यू आउट टू बाय एनी गुड्स और सेल एनी गुड्स इन एक्सचेंज, और इट हैज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर्स ऑफ वैल्यू। मनी का क्या है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। अगर आपको कोई 10 रुपीज़ की करेंसी, पेपर करेंसी दे रहा है, तो इसका क्या है, 10 रुपीज़ वैल्यू है। यू विल गिव अ गुड्स वर्थ ₹10 ओनली। ठीक है, तो वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड मेजर्स है, इसलिए मनी विल हेल्प यू आउट टू बाय और सेल द एनी गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो प्रॉब्लम थी किसकी, जो प्रॉब्लम थी हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब मैं आपको अगर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं कि सपोज मुझे वीट के अगेंस्ट में मुझे हॉर्स चाहिए था, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसका हॉर्स बेचना है और वीट खरीदना है। ठीक है, तो अब यह हो सकता है कि मुझे वो ना मिले, ठीक है, बहुत ही सर्च करना पड़े, तो इसके अगेंस्ट में मैं क्या करूंगा, आई विल सेल माई वीट फॉर द मनी। ठीक है, मैं कुछ पैसों के लिए मैं सेल कर दूंगा, मनी के लिए मैं अपना वीट जो है सेल कर दूंगा, और इसके अगेंस्ट में मैं ऐसे इंडिविजुअल के पास जाऊंगा। सपोज मुझे ऐसा इंडिविजुअल मिल सकता है जिसके पास हॉर्स है, उसे सेल करना है, लेकिन उसे वीट की जरूरत नहीं है, तो बार्टर सिस्टम काम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा मनी के लिए, वीट जो है मैं मनी के लिए सेल कर दूंगा, और डायरेक्टली उसे मैं कुछ हॉर्स वाले को इजीली फाइंड कर लूंगा जिसको हॉर्स सेल करना है, तो मैं उसको भी क्या पैसे दे दूंगा, मनी दे दूंगा। ठीक है, तो मनी की वजह से ये ऐसा इंडिविजुअल ढूंढने की मुझे ज़रूरत नहीं है जिसको हॉर्स सेल करना है और जिसे वीट चाहिए। ठीक है, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी आर जनरली एक्सेप्टेड एज एन पेमेंट। ठीक है, नाउ डेज मनी आर जनरली एक्सेप्टेड एज एन पेमेंट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई मैंने वीट सेल कर दिया मनी के लिए और मैंने हॉर्स बाय कर लिया अगेंस्ट द मनी। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव फाइंड द इंडिविजुअल हु वांट टू सेल हिज हॉर्स एंड वांट टू बाय अ वीट। ठीक है, मुझे ऐसा इंडिविजुअल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम विच इज दे नीड टू लैक ऑफ प्रॉब्लम और डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की जो जरूरत थी कि भाई जो मेरे पास है वो किसी और को चाहिए और जो मुझे चाहिए उसके पास से मिलना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन जो है उसने क्या सॉल्व कर दिया, जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये पहला प्राइमरी फंक्शन है हमारा मनी का। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद जो है मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। Money is a unit of value in terms of which the value of all goods and services in measures and express। मतलब कि मनी की वजह से we can value out the goods and services। वहाँ पहले के टाइम में क्या, जो बार्टर सिस्टम थी उसमें क्या हो रहा था कि भाई हमें जो है कोई भी वैल्यू पता नहीं था कि भाई वीट जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो हमें पता नहीं चलती थी। ठीक है, कि भाई 1 क्विंटल या फिर इसकी 1 kg की वीट की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं चलती थी। बट नाउ एज मनी इमर्ज, सो वी कैन वैल्यू आउट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस। ठीक है, मनी के हिसाब से ही सारे गुड्स की वैल्यू जो है वो मेजर की जाती है। अब जो है हर एक गुड की हम कैसे मेजर करते हैं कि भाई 1 kg वीट विल कॉस्ट यू आउट 25 रुपीज़। ठीक है, तो ये 25 रुपीज़ क्या है, मनी जो है हम जो है अभी जो है क्या कर पा रहे हैं, हर एक गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई वीट विल कॉस्ट यू 25 रुपीज़ kg। ठीक है, और अदर थिंग्स और अदर वन मोबाइल विल कॉस्ट यू $200। ठीक है, तो वो सारी चीज़ क्या है आपके अलग अलग हिसाब से हर एक गुड्स और सर्विसेज को एक वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन वैल्यू आउट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड इनटू द मार्केट। ठीक है, हम क्या करने के लिए एबल हो गए हैं, हम जो है अपने गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू देने के लिए एबल हो गए हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हर एक गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कैसे डिसाइड की जा रही है, मनी के टर्म से। ठीक है, पहले हम डिसाइड करते थे कि भाई वीट जो है, अगर आपको वीट लेना है तो आपको एक हॉर्स देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये चीज़ होती थी। अब अगर सपोज हॉर्स के लिए आपको वीट देने के लिए कुछ अलग क्वांटिटी में आपको वीट देने पड़ते थे। सेम चीज़ अगर आपको काउ बाय करनी हो वीट के अगेंस्ट, तो यू हैव टू देयर इज चांसेस दैट यू हैव टू गिव अ मोर वीट। ठीक है, तो देयर इज नो प्राइस डिसाइडेड फॉर द वीट
कि वीट की प्राइस क्या है वो डिसाइडेड नहीं था, बट एज मनी इमर्ज वी कैन गिव अ प्राइस टू आवर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम जो है गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये गुड्स अगर आपको परचेस करने हैं तो यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये अमाउंट पे करना है, तो वो कैसे आपको मनी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, दिस फंक्शंस मेक पॉसिबल टू कीपिंग अ बिजनेस अकाउंट्स, मतलब जो बिजनेस अकाउंट्स जो रिकॉर्ड्स हमें ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं अभी भी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। ठीक है, विद दिस फंक्शंस ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, दिस फंक्शंस ऑफ मनी वी कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू आउट टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हमारा अकाउंट्स मैनेज करने के लिए पॉसिबल हो गया मनी इमर्ज होने की वजह से। ठीक है, जैसे ही मनी मार्केट में आया, इस रीजन की वजह से हमारा क्या हुआ, वी आर नाउ एबल टू कीप द अकाउंट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हम जो है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट रख सकते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है सेकेंडरी फंक्शंस, पहले दो जो थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एज एन यूनिट ऑफ वैल्यू, वो दो फंक्शंस हैं आपके प्राइमरी। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है, तो डिफर्ड पेमेंट्स रिफर्स टू द पेमेंट इन मेड इन फ्यूचर। ठीक है, पेमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेड इन टू द फ्यूचर्स, जो पेमेंट हम जो फ्यूचर के ऊपर करने वाले, फ्यूचर में करने वाले हैं, ऐसा पेमेंट मतलब डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, इन बार्टर सिस्टम इट वाज नॉट पॉसिबल। रीजन बिहाइंड इट, देयर चांसेस दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, क्वालिटी जो है गुड्स की डिक्रीज हो जाती थी इन एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इस रीजन की वजह से देयर इज अ नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वहाँ पे बार्टर सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है पॉसिबल नहीं थे। लेकिन आज के हिसाब से अगर आप जाओ, आज के इकोनॉमी और आज के सिनेरियो के हिसाब से, इफ यू गो इनटू द मार्केट, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर टेक प्लेस विच आर ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो क्रेडिट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन बैंक्स आर गिविंग यू अ लोन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग अ लोन, तो वो क्या है, क्रेडिट हो रही है। ठीक है, वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो था वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन एज मनी इमर्ज इट इज पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू गिव अ पेमेंट इनटू द फ्यूचर। जो क्रेडिट जो हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ मनी हैज इमर्ज। ठीक है, मनी जो आई, इस रीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है कर पा रहे हैं। ठीक है, मनी मेक्स पॉसिबल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस टू हैपन व्हेन पेमेंट्स आर नॉट टू बी हैव मेड नॉट टू बी मेड इमीडिएटली। ठीक है, मनी मार्केट जो मनी मेक्स पॉसिबल, ठीक है, मनी की वजह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल हुए हैं, जब आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू पे इनटू द फ्यूचर्स बिकॉज अब मनी हैज इमर्ज। ठीक है, मनी की वजह से हम ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिस लीड्स टू क्रेडिट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर वेरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से क्या क्रिएट हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स हुई, IMF हुआ। ठीक है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बने, वो किस रीजन की वजह से बने, क्योंकि मनी आई, क्योंकि हम जो है क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स करने लगे। ठीक है, और ये बैंक्स और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक कोई भी इकोनॉमी की आज के सिचुएशन के हिसाब से इट इज़ एन वेरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपकी इकोनॉमी में होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों है, बिकॉज मनी हैज़ इमर्ज। ठीक है, मनी आई, इस रीजन की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने विच आर गिविंग अस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो किसके हेल्प की वजह से हुए, क्योंकि मनी इमर्ज हुई। ठीक है, इट वाज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम, वो पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका एक सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, सॉरी स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। नाउ विद द मनी सेविंग आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हम जो पहले जो बार्टर सिस्टम में था, क्या था, वी कैन नॉट स्टोर द गुड्स फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, वहाँ पे देयर इज अ वेरी लो चांसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टोर द गुड्स फॉर द फ्यूचर यूज। क्यों, क्योंकि हो सकता था कि उसकी क्वालिटी जो होती थी वो डिक्रीज हो जाती थी इफ़ यू आर गोइंग टू स्टोर द गुड्स। ठीक है, अगर हम गुड्स स्टोर करने जा रहे थे तो देयर इज एन चांसेस दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स गोइंग टू डिक्रीज। तो इस रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट हैव एन चांस टू स्टोर देयर गुड्स। ठीक है, उनके पास जो गुड्स थे उसे वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते थे फॉर द फ्यूचर यूज।
But as money emerge, what we can do, we can sell whatever we have as of now, and we can store those money as in a saving for the future purpose. ठीक है, हम क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं अभी, फ्यूचर पर्पस के लिए हम स्टोर कर सकते हैं. सपोज आई हैव फार्म, ठीक है, मेरा फार्म है और मैं जो हूँ मैंने वीट लगाए, ठीक है, मैंने वीट फार्मिंग की और इसमें 30 क्विंटल जो है अभी जो है, अब मैंने वीट मेरे हुए, ठीक है, तो ये मैं अगर 30 के 30 क्विंटल कब तक यूज़ करता रहूँगा, ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल सेल दिस गुड्स एंड वॉट एवर मनी आई विल रिसीव, व्हाट विल आई डू, आई विल सेव दिस मनी, ठीक है, तो ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई कैन यूज़ दिस मनी. अगर मैं यहाँ पे 30 के 30 क्विंटल जो वीट हुए हैं वो मैं अभी सेव कर दूँ और फ्यूचर पर्पस जब भी मुझे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तब मैं सेल करने जाऊँ या फिर तब मैं कुछ एक्सचेंज करूँ, तो क्या हो सकता है, इस वीट की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो क्योंकि मनी इमर्ज हुई, ठीक है, इस वजह से वी कैन स्टोर द वेल्थ फॉर द फ्यूचर पर्पस. हम क्या कर सकते हैं, हम जो है फ्यूचर की यूज़ के लिए अब भी जो हमारे पास है वो हम स्टोर कर सकते हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल वाइल देयर इज एन बार्टर सिस्टम इन आवर इकोनॉमी. वो पॉसिबल नहीं था जब बार्टर सिस्टम थी इकोनॉमी में. ठीक है, मनी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज इन कंपैरिजन विद गुड, सेम थिंग. ठीक है, मनी को अगर आपको स्टोर करना है, मनी को अगर आप सेव करना है तो इट विल रिक्वायर वेरी लेस स्पेस विद द कंपैरिजन ऑफ गुड्स. तो आपको पता है कि भाई इसके ये 30 क्विंटल वीट के लिए आपको बहुत बड़ा एक गोडाउन चाहिए, लेकिन उसी के हिसाब से जो भी आपको पैसे मिलेंगे यू डू नॉट नीड वन गोडाउन. ठीक है, तो मनी, तो इसकी वजह से आपका स्टोरेज कॉस्ट जो है, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो मनी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस फॉर स्टोरेज. मनी इज एन असेट्स कैन बी स्टोर इन अ फ्यूचर. ठीक है, मनी एक ऐसी असेट्स है जो हम स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज. ठीक है, हम फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर कर सकते हैं. while when there is a barter system in economy, it was very difficult to store the commodities for the future purpose. Reason behind it, there is chances that the quality of the goods will decrease and ultimately it will be a loss for the individuals. ठीक है, वो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था. and still if you are going to store those goods then you require a storage, यू रिक्वायर अ वन गो डाउन विच विल कॉस्ट यू. ठीक है, वो आपको कॉस्ट लगेगी उसके अगेंस्ट में. तो वो क्या था, इट वॉज अ कॉस्टलियर टू स्टोर गुड्स इन बार्टर सिस्टम. बट एज मनी इमर्ज यू कैन स्टोर और यू कैन सेव दोज मनी फॉर द फ्यूचर पर्पस. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर पर्पस के लिए आप वो मनी भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. फ्रॉम in the next lecture we are going to start the chapter number 6, that is banking. ठीक है, हम जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, बैंकिंग एंड. ठीक है, तो आप इस हिसाब से यू शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ. हम जो है बैंकिंग पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे. एंड यस, फॉर द होमवर्क पर्पस आई एम गोइंग टू गिव सम MCQs और ओके, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क इन अ PDF format or Word format. Okay, thank you very much and have a good day.